स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई मारुति सुजुकी डिजायर। डिजायर का सबसे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अगर आप डिजायर लाइनअप को देखोगे कैसे, सबसे पहले तो ब्लैक कलर है, अगर आपका फेवरेट है कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। दूसरी चीज VXI वाला वेरिएंट है सीएनजी के अंदर। अगर आप डिजायर देखोगे ना, सबसे ज्यादा आज की रेट में यही पर्टिकुलर वेरिएंट बिकेगा। और ये ब्लैक कलर के अंदर कैसी लग रही है वो तो आप वीडियो पूरी देखने के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता के जाना। बट आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इस डिजायर के VXI वेरिएंट के अंदर मारुति क्या कुछ ऑफर कर रही है, कितने आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्या फीचर है, क्या प्राइस है, पावर क्या है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई। इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको मिल जाती है, जहां पे सामने की तरफ दो बटन ऑफर करे गए हैं, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो। बाकी पीछे की तरफ अगर आप देखते हो तो सुजुकी का लोगो मिल जाता है। बाकी चाबी में कुछ भी नहीं है। बट हाँ, एक चीज जरूर से बोलना चाहूंगा वीडियो के अंदर, मारुति से मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है भाई, इस चाबी को थोड़ा सा इंप्रूव करो। इसकी जगह पे फ्लिप की का ऑप्शन दे दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि भाई ये चाबी ना पॉकेट के अंदर इशू क्रिएट करती है, कभी चुभती है, कभी कुछ होता है। तो वो चीज मोस्टली ना ज्यादातर लोग मारुति को पसंद करते हैं भाई, सब लोग जो है ये वाली चीज को बोलते हैं। तो ये चीज मेरी तरफ से भी है। बाकी मैं वेरिएंट आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो है इसका VXI वाला वेरिएंट है सीएनजी के अंदर। आज की डेट में अगर आप डिजायर की तरफ आओगे तो सिर्फ दो वेरिएंट्स आपको सीएनजी के अंदर मिलेंगे, एक VXI और एक ZXI। और जो LXI वेरिएंट है वो मारुति ने जो है रिजर्व करके रखा है। जो बंदे टैक्सी में लेना चाहते हैं वो गाड़ी जो है LXI वेरिएंट उन लोगों के लिए जो है मारुति ऑफर कर रही है, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी इस VXI वेरिएंट को लेने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे वो मैं आपको जरूर से बताता हूँ। ये जो है 8.89 लाख एक्स शोरूम पे आज की डेट में आपको कॉस्ट करने वाला है। जहां पे जिस प्राइस पॉइंट पे आप इस गाड़ी को खरीदते हो मुझे लगता है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि इस प्राइस में ना आपको स्विफ्ट भी मिल जाती है। अब मैं स्विफ्ट तो देखो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप 30-40 हजार इसके ऊपर एक्स्ट्रा डालोगे ना, कहने का मतलब ये है, अगर आप स्विफ्ट का VXI वेरिएंट खरीदते हो सीएनजी के अंदर और इसको खरीदते हो तो भाई आपको स्विफ्ट से सिर्फ 30 से 40 हजार आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बट जो पैसे आप एक्स्ट्रा दे रहे हो ना भाई, बहुत कमाल की चीजें मिल जाती हैं। अब देखो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप एक बार देखो हेडलाइट वगैरह का सेटअप चेकआउट कर लो। यहाँ पे जो पार्किंग लाइट है वो मिल जाती है, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे ऑफर करे गए। साथ में जो अपनी हेडलैम्प है वही वो जो है प्रोजेक्टर के अंदर दे रखी है। अगर आप चाहो तो भाई इसको एलईडीज जो है आफ्टर मार्केट करा सकते हो। यहाँ पे कहीं बटन आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप खरीद सकते हो भाई। प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है, कोई भी वारंटी जो अवॉइड है ना वो आपको नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पे फॉग लैम्प भी नहीं आती है, तो वो चीज आप ध्यान रखना, ये भी आपको यहाँ पे कहीं जो है देखने के लिए मिल जाएगा। सारा कुछ प्लग एंड प्ले रहने वाला है अगर आप खरीदना चाहते हो। अब देखो ये डिजायर का मैंने जो कलर खड़ा कराया ना, ये ब्लैक कलर है। और आज की डेट में ब्लैक कलर ना जो है नेक्स्ट लेवल पर डिमांड में जा रहा है। और ये कलर मोस्टली जितना फेमस हुआ है ना वो इंडियन ब्रांड ने कराया है। नॉर्मल इस सेगमेंट में कोई भी बंदा आज से पहले कभी भी ब्लैक कलर मांगता ही नहीं था। बट आज की डेट ऐसी है क्या भाई, आप छोटी से छोटी गाड़ी देख लो, बड़ी से बड़ी गाड़ी देख लो, ब्लैक कलर के अंदर आपको सारी गाड़ियां मिल जाती हैं। और मारुति के पास अगर आप आते हो तो भाई मारुति भी सारी चीजें ऑफर कर रही है। बाकी सेंटर में सुजुकी का लोगो मिल जाता है, ग्रिल पियानो ब्लैक आपको दे रखी है, बट थोड़ा सा क्वालिटी वाइज आपको दिख ही पा रहा होगा। उसके अलावा क्रोम आप नीचे की तरफ देख पा रहे होगे। और अगर आप हॉर्न सेटअप की बात करोगे, डुअल हॉर्न का जो सेटअप है वो दिया गया है। नीचे कोई भी स्किड प्लेट वगैरह नहीं है। हाँ बट एक चीज जरूर से ध्यान रखो कि मान लो कभी आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, टो करना चाहते हो, वो आप डेफिनेटली यहाँ पे जो है कर सकते हो। अब देखो थोड़े बहुत ना बूंद के निशान बन रखे, क्योंकि अभी जस्ट बारिश जो है बंद हुई है तो इस वजह से। और काला कलर भाई जल्दी से सूख भी जाता है, तो वो चीज आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे। उसके अलावा इधर की तरफ आए तो भाई आप एक बार जो है इसके व्हील वगैरह चेकआउट कर लो। यहाँ पे जो है ना आपको स्टील व्हील का ऑप्शन मिलेगा, व्हील कवर के साथ में। अल्ट्रा वाइड में स्विच कर देता हूँ, अब आपको जो है प्रॉपर यहाँ पे दिख जाएगा। पहले तो मैं आपको साइज दिखा देता हूँ, 165/80R14 ये प्रोफाइल मिलती है अगर आप ये VXI वाला वेरिएंट खरीदते हो। और इनफैक्ट जो टायर डले हुए हैं ना वो सीएट के सिक्योरा ड्राइव वाले हैं, जो कि ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत आप इससे रिलेटेड जो है होने वाली है। बट हाँ एक चीज जरूर से बोलूंगा, अगर आप चाहो तो भाई आफ्टर मार्केट अपग्रेड करा सकते हो, अलॉय लगवाना चाहते हो मारुति से भी ले सकते हो। तो वो आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, रियर में ड्रम आते हैं, ABS CBD ESC जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको दिया गया है। स्टैंडर्ड से याद आया भाई, आज की डेट में अगर आप डिजायर खरीदोगे तो भाई 5 स्टार सेफ्टी भी जो है गाड़ी भारत एनकैप के अंदर लेके आ रखी है। अब मारुति को ये बोलना कि गाड़ी जो है सेफ नहीं है भाई, ये जो है यहाँ पे गलत साबित हो जाता है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं भाई, सादा वाले जो वाइपर्स हैं वो आपको दे रखे हैं। सीएनजी वेरिएंट चूज करोगे तो उसका जो स्टिकर है वो आपको यहाँ पे दिख ही पा रहा होगा। रूफ जो है ऑलमोस्ट प्लेन मिलती है। बट अगर आप डिजायर के टॉप एंड वेरिएंट की तरफ जाते हो ना भाई, वहां पे जो सनरूफ का ऑप्शन है वो भी मारुति जो है आपको ऑफर कर रही है, तो वो भी बढ़िया चीज है। बाकी जो इसके मिरर्स हैं ये भी बॉडी कलर है, ये भी मैंने आपको दिखाई दिए थे। यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह देख लो। मिरर्स की बात करोगे, इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट ऑटो फोल्ड दोनों का जो ऑप्शन है वो आपके यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही में जो इसके डोर हैंडल्स हैं वो भी यहाँ पे जो बॉडी कलर के अंदर आपको जो है ऑफर करे गए, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। बाकी जो इसका पिलर वाला हिस्सा है, बी पिलर की अगर आप बात करोगे, ये भी सारा बॉडी कलर है। तो इससे ये पता लग जाता है कि अगर आप ब्लैक कलर खरीदोगे डिजायर का तो भाई सारा कुछ आपको ब्लैक के अंदर यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी रियर में डिस्क नहीं मिलता है, वो चीज मैंने आपको बताई दी थी। पीछे की तरफ आ जाएं
तो पीछे से एक बार आप लुक वगैरह देखो भाई, ऐसी कुछ कंप्लीट जो लुक है वो आपको देखने को मिलती है। सेंटर में सुजुकी का लोगो मिल जाता है, यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है उसकी वजह से लुक डेफिनेटली आपको समझ में भी आ रही होगी, बढ़िया लगती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे रिलेटेड। बाकी डिजायर की ब्रांडिंग मिल जाती है, क्रोम आप देख पा रहे हो, पियानो ब्लैक का टच है वो मिल जाता है, जैसे फ्रंट में यूज दिया गया ना ग्रिल में, वही सेम यूज आपको रियर में भी मिल जाता है, बट थोड़ा सा जो प्रोफाइल है वो छोटी आपको मिलती है। सेंसर्स की बात करते हो, पीछे सेफ्टी के अंदर आपको टोटल जो सेंसर्स है वो 4 मिल जाते हैं, एक आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक यहाँ पे तीसरा चौथा, इस तरीके से टोटल जो 4 सेंसर्स है वो दे रखे हैं। अगर आप रियर टो की बात करोगे तो वो आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे जो है मेन जो एग्जॉस्ट है वो मिल जाता है। और अब आप सुनो इसका एग्जॉस्ट नोट। बताओ भाई आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कैसा लगा, बढ़िया लगा कि नहीं लगा। 3 सिलेंडर वाला बाय द वे इसके अंदर इंजन आता है, बट हाँ जो साइलेंसर से बेस निकलती है ना वो ठीक ठाक सी फील होती है। बाकी आप भी बता देना आपको कैसा लगा है कैसा नहीं। बाकी रियर ग्लास पे बात करते हो तो सिर्फ डीफॉगर का ऑप्शन आता है सेडान्स में मोस्टली, अगर आप बात करोगे तो वाइपर्स नहीं आते हैं। बाकी सीएनजी वेरिएंट चूज करते हो तो उसका स्टिकर आपको मिल जाता है, शार्क फिन एंटेना आपको ऑफर करा गया है। और अब जो है मैं आपको बूट दिखा देता हूँ, यहाँ पे दे रखा है इसका बटन, इसको दबाओ। अब देखो अगर आप ये सीएनजी वाला वेरिएंट खरीदोगे तो यहाँ पे जो बूट है ना वो ज्यादा नहीं मिलेगा, और कंपनी ने सच बता भी नहीं रखा है कि सीएनजी वाले वेरिएंट के अंदर कितना बूट आपको दिया जा रहा है। बाकी सिलेंडर जो है यहाँ पे प्लेस करा गया है, ऑलमोस्ट 55 लीटर के आसपास का जो टैंक है वो मिल जाता है। लगभग जो गैस आएगी 7-8 किलो आप पकड़ के चलो, डिपेंड अपॉन प्रेशर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, उन सारी चीजों में। बाकी अंदर की तरफ जो सेफ्टी वॉल्व वगैरह है वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आप नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे भाई, सीएट का जो सिक्योरा ड्राइव टायर है वो आपको दिया गया है, सेम साइज का है, तो इसे एज आप फुल व्हील की तरह भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो कि बढ़िया चीज है। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये कवर अच्छी तरीके से यहाँ पे करके दिया गया है, ये बढ़िया चीज है। बाकी अगर आप अंदर की तरफ देखते हो तो लाइट जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है। इनफैक्ट बूट पे जो है ना कवरिंग नहीं दे रखी, तो ये थोड़ा सा चीज है, मुझे लगता है मारुति को थोड़ा सा जो है इंप्रूवमेंट करना चाहिए था, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। ये बढ़िया है कि हाँ भाई ये ऊपर ज्यादा अपने आप नहीं जाता है, तो आपको हाथ जो है लगाना ही पड़ेगा। उसके अलावा एक लास्ट चीज और दिखा देता हूँ, जो इसकी एलईडी स्टॉप लैंप है वही वो आपको यहाँ पे जो है प्लेस करके दी जा रही है। तो यही मेन मेन सारी चीजें हैं। तो ब्लैक कलर के अंदर पहली बात तो डिजायर लग कैसी रही है वो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अब जो है मैं आपको सबसे पहले तो एक बार इसका बोनट दिखा देता हूँ। लाइटें वगैरह ऑन है ना, तो इसीलिए जो है ये बीप कर रही है। आ जाओ इंजन दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है ना मारुति ने जब ये लॉन्च करी थी, बेसिकली स्विफ्ट जब लॉन्च करी थी, इसका जो है यहाँ पे ये रहा। तो भाई उसी टाइम से ना मारुति ने यहाँ पे जो है ना ये जेड सीरीज वाला 3 सिलेंडर जो 1.2 लीटर का आता है भाई वो ऑफर करा है। दिखने में कुछ इस तरीके का लगता है, यहाँ पे बैटरी वगैरह प्लेस करी गई, कूलेंट वगैरह आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा वॉशर डालना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, सीएनजी का मॉड्यूल, मेन सारी चीजें आपको अंदर की तरफ जो है यहाँ पे देख ही पा रही होंगे। क्लच जो है हाइड्रोलिक यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि कहीं ना कहीं आपके कंफर्ट को एक और लेवल जो है बढ़ा देती है। अंदर की तरफ से बढ़िया तरीके से कवर जो है यहाँ पे आपको करके दिया गया है। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा है। अब मैं आपको मेन बता देता हूँ ये इंजन पावर कितनी निकालता है सीएनजी की अगर आप बात करोगे। देखो सबसे पहली चीज तो 1.2 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड जेड सीरीज वाला जो पेट्रोल इंजन है वो देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी खासी पावर निकाल देता है सीएनजी के अंदर। अगर आप पेपर्स पे बात करोगे, कंपनी जो है यहाँ पे 69 bhp की पावर बता रही है, और 101 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो टॉर्क की तो कमी आपको नहीं फील होगी, बट हाँ पावर थोड़ा सा आपको लग सकता है कि लैग कर रही है। रियल लाइफ में कैसा चलती है कैसा नहीं चलती है आप टेस्ट ड्राइव करे बिना मत डिसाइड करना, ये चीज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो है आपको बता रहा हूँ, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी एवरेज कितना दे देगी, देखो अगर आप ये 3 सिलेंडर वाला इंजन चूज करोगे, अब एक सिलेंडर कम हुआ है तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो फायदा आपको मिलेगा। फायदा क्या मिल रहा है, 33 किलोमीटर पर केजी का जो एवरेज है वो ये गाड़ी आपको रियल लाइफ में दे रही है। ऑलमोस्ट इतना ही प्रैक्टिकल लाइफ में आपको मिल जाएगा, ये तो कंपनी क्लेम कर रही है। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, अगर आपको एवरेज चाहिए तो ये गाड़ी आपको बहुत ज्यादा जो है पसंद आने वाली है। बोनट को करते हैं बंद और फिर मैं आपको अंदर की तरफ लेके चलता हूँ। और उससे पहले एक चीज मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ, अगर आप वारंटी की बात करते हो, वैसे तो मारुति लेने वाला बंदा वारंटी की तरफ इतना ज्यादा सोचता नहीं है, क्योंकि भाई मारुति की गाड़ियां हमेशा से रिलायबिलिटी वाइज तो परफेक्ट ही रहती हैं। बता देता हूँ कितनी आपको स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की मारुति ऑफर कर रही है। बट अगर आप चाहो तो चौथा पांचवा छठा साल जैसा आपका मन है उस हिसाब से एक्सटेंड करा सकते हो, बट मेरे को नहीं लगता आपको कराना चाहिए। अगर आप मन है आपका तो भाई आप करा सकते हो। बाकी कर देते हैं इसको बंद, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इंटीरियर की तरफ के। VXI वेरिएंट के इंटीरियर में आपको क्या कुछ मिल जाता है। सबसे पहले तो लाइट वगैरह सारी चीजें बंद कर देते हैं ताकि आपको आवाज बढ़िया तरीके से सुनाई दे। एक सेकेंड, अब ठीक है भाई। अब देखो एक बार आप इसका इंटीरियर वगैरह चेकआउट करो। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो फैब्रिक वगैरह का जो यूज है वो मिल जाता है। चारों जो पावर विंडोज है वो दे रखे हैं, ऑटो अप ऑटो डाउन जो है ड्राइवर के लिए मिलती है। सिर्फ ये चीज आप ध्यान रखना, चाइल्ड सेफ्टी का लॉक,
लॉक अनलॉक करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया, मिरर्स के सारे कंट्रोल्स, इनफैक्ट जो ऑटो फोल्ड वाली चीज थी वो भी मैंने आपको जो है क्लियर यहाँ पे बता दी थी। डोर लीवर की बात करोगे क्रोम के अंदर मिल जाता है। और जो सबसे मेन मुझे बढ़िया चीज लगती है अगर आप डिजायर का ये VXI वेरिएंट खरीदोगे, वो है भाई इसके अंदर मिलने वाली ये सीट्स। यहाँ पे जो है आपको हाइट एडजस्टमेंट भी दे रखे हैं, रिक्लाइन एंगल भी आप चेंज कर सकते हो। जबकि अगर आप स्विफ्ट का VXI वाला वेरिएंट लेते हो तो भाई वहां पे जो हाइट एडजस्टेबल सीट है वो नहीं मिलती है। इनफैक्ट VXI ऑप्शनल भी लोगे ना तब भी आपको ये चीज नहीं मिलेगी। तो ये यहाँ पे डेफिनेटली बढ़िया चीज हो जाती है। बाकी सीट के अंदर एयर बैग की बैजिंग आप जो है अंदर की तरफ देख ही पा रहे होगे। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई एयर बैग जो है आपको टोटल 6 यहाँ पे मिलने वाले हैं। बूट खोलना है अंदर से भी आप खोल सकते हो, बाकी फ्यूल कैप और बोनट खोलना है तो उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। 3 पेडल्स मिल जाते हैं, साथ में जो डेड पेडल है वो आप नीचे की तरफ देख ही पा रहे होगे। इसको कर देते हैं एक बार दरवाजे को बंद। डोर थर्ड आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और अब जो है मैं एक बार इंजन को स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे लगाते हैं चाबी और देखो एक बार में ही स्टार्ट हो जाएगा। और इसके मिरर फिलहाल फोल्ड ही हो गए क्योंकि मैंने बटन जो है बंद कर दिया था। अब देखो एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप वेरिएंट की बात करोगे तो देखो इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल है ना वो भी देखने को मिल जाता है। और स्टीयरिंग वगैरह तो ठीक ही फील होता है, लाइट है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो सुनने में आ रहा है आपको, तो ये चीज मारुति की आजकल गाड़ियां जो है बताने लग गई है कि फ्यूल लो है, ओवर स्पीड आप कर रहे हो, तो वो चीज। बाकी मैं आपको बता रहा था इंफोटेनमेंट से रिलेटेड जो भी बटन है ना वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे जितने भी बटन है वो फोन से रिलेटेड आपको देखने को मिलते हैं। बाय द वे जो इंफोटेनमेंट है वो आपको 7 इंचेस वाला यहाँ पे जो ऑफर करा गया, ये सारी चीज आप क्लोजअप में देख पा रहे होगे। ये इनका नया UI वाला है जिसके अंदर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो भाई वायरलेस देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। उसके अलावा मैनुअल AC का जो कंट्रोल है वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे दिया गया है। हेडलाइट लाइट का स्विच मिल जाता है। सिल्वर टच छूने में अगर आप बात करोगे नो डाउट बहुत प्रीमियम फील होता है। इनफैक्ट जो कलर कॉम्बिनेशन 3D डिजाइन डैशबोर्ड पे मिलती है बढ़िया लगती है। स्विफ्ट से तो स्पेशली मुझे डिजायर जो है ज्यादा पसंद आती है। बाकी आप जब चलाओगे ना तो भी आप यही बात जो है यहाँ पे बोलने वाले हो। नीचे की तरफ आ जाए तो यहाँ पे जो है 12V का पावर सॉकेट, A टाइप जो पोर्ट है वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे जो है मिल जाता है। उसके अलावा 2 जो कप होल्डर्स है वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। गियर बॉक्स की बात करोगे तो सिर्फ सिंगल ऑप्शन आपको मिलता है जो कि 5 स्पीड का आपको यहाँ पे जो है दिखने वाला है, तो ये चीज ध्यान रखना। CNG में ऑटोमेटिक वगैरह नहीं आता है। ऑटोमेटिक में भी अगर आप पेट्रोल में जाओगे तो AMT या AGS जो है मारुति वहां पे सेल जो है कर रही है, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी अगर आप इधर की तरफ बात करते हो तो हैंड ब्रेक जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो चार्जिंग पोर्ट्स हैं वो भी आपको 2 दे रखे हैं, A टाइप और C टाइप दोनों मिल जाते हैं। अब ये कहीं भी सच मारुति ने नहीं बोला है कि कितने वॉट की जो डिस्चार्ज स्पीड है वो आपको मिलती है। अब एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूं। अगर आप स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करोगे तो सिर्फ जो टिल्ट का ऑप्शन है वही यहाँ पे दे रखा है, टेलीस्कोपिक वगैरह नहीं मिलता है, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी जो वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और जो MID है भाई वो नई डिजायर के अंदर कुछ इस तरीके की मिलती है, जहाँ पे टैकोमीटर आप देख पा रहे होगे 8 तक की मार्किंग मिल जाती है। आइडियली अगर आप पूरा एक्सीलेटर प्रेस कर देते हो ना, मैं आपको एक बार चलो प्रेस करके दिखाता हूँ, ये देखना 5000 के बाद ये जो है नहीं जाता है आइडियली अगर आप बात करते हो, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी जो स्पीडोमीटर है 220 तक की जो मार्किंग है वो मिल जाती है। 4 इंचेस की जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे दे रखे, टाइम क्या हो रहा है, CNG में फिलहाल कितनी है, CNG है कितना गाड़ी के अंदर, यहाँ पे जो फ्यूल कैप है वो किस साइड है, यहाँ पे CNG किस साइड से डालनी है, ट्रिप A ट्रिप B। यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसको रीसेट वगैरह भी आप कर सकते हो, बट मैं छेड़ नहीं रहा हूँ क्योंकि गाड़ी जो है ना PDI वगैरह करके जो यहाँ पे खड़ी हुई है, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी अगर आप इसकी बात करते हो किलोमीटर पर लीटर में एवरेज, रेंज, ये बेसिक से 2-3 चीज आपको दिखा देती है। बट हाँ CNG की आपको नहीं दिखाएगी, तो वो चीज आप जो है यहाँ पर ध्यान रखना। उसके अलावा एक चीज मैं आपको रिकमेंड करूं, अगर आप आर्मरेस्ट लगवाना चाहते हो तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे क्लिक करके देख लेना। तो थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह कराने पड़ेंगे, बट अगर आपको चाहिए कि नहीं भैया मेरे को टॉप एंड वेरिएंट वाली आर्मरेस्ट चाहिए, देन आप वहां पे जाके जो है खरीद सकते हो। उसके अलावा ऊपर की तरफ जो मैनुअल डिमिंग IRVM है वो आपको दिया गया है। लाइट की बात करते हो हेलोजन लाइट, माइक वगैरह अंदर की तरफ आपको मिल ही जाते हैं। यहाँ पे टिकट होल्डर, बट जो है ये एडजस्ट वगैरह नहीं होता है। और इनफैक्ट इसकी अगर आप कवरिंग नोटिस करोगे तो देख लो भाई अच्छी खासी, देख रहे हो इस तरीके से, देख लो भाई हाथ से भी ज्यादा जो कवरिंग है ना वो खाली यहाँ पे जो है रह जाती है। और अगर आप इधर की तरफ बात करते हो वैनिटी मिरर आपको ऑफर कराया गया है, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, और जो लाइट है भाई वो जो है आपको हेलोजन के अंदर यहाँ पे जो है मिलती है। अब मैं आपको एक बार ग्लो बॉक्स और दिखा देता हूँ भाई। इस साइज का जो ग्लो बॉक्स है वो आपको देखने को मिलता है, ना ही कोई कूल्ड दे रखा है ना ही कोई लाइट दे रखी है, तो ये चीज आप डेफिनेटली ध्यान रखना। और ये भी फिनिशिंग ना अगर आप टॉप वेरिएंट वगैरह से कंपेयर करते हो थोड़ी सी बेसिक जो है लगती है। बाकी ये बढ़िया चीज है कि अपने जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं, सीट बेल्ट एडजस्टेबल नहीं दे रखे है, तो यही कुछ फ्रंट से मिलता है। अगर आप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से पूछोगे कि अगर आप स्विफ्ट लेने जा रहे हो तो मैं क्या रिकमेंड करूंगा, तो मैं बोलूंगा भाई डिजायर पे 20-30 हजार 40 हजार जो भी एक्स्ट्रा जा रहे हैं ना ऑन रोड पे, भाई डाल दो, ज्यादा बढ़िया रहोगे। क्योंकि यहाँ पे लंबी गाड़ी का शौक भी मिल जाता है, रियर सीट कंफर्ट भी ज्यादा मिल जाता है, फीचर्स भी अगर आप बात करोगे तो स्विफ्ट से ज्यादा है। बाकी एक चीज दिखा देता हूँ, अगर आप 3 सिलेंडर लेते हो तो थोड़ा बहुत आपको डोर्स पे जो
वाइब्रेशंस है ना वो डेफिनेटली यहाँ पे जो है फील होने वाली है। टच करोगे ना तो आपको फील होगा कि हाँ भाई सीट वगैरह जो है ये सारी वाइब्रेट कर रही है। अंदर की तरफ आ जाते हैं, एक बार आप स्पेस वगैरह चेकआउट करो भाई, अच्छा खासा जो स्पेस है गाड़ी के अंदर मिल जाता है। अब ये गाड़ी ना स्विफ्ट से लंबी भी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, तो वो भी बढ़िया चीज है इसके बारे में। बाकी बोटल होल्डर स्पीकर आपको मिल ही जाता है। हाँ एक चीज मैंने शायद नहीं क्लियर करी थी, वो मैं आपको बता देता हूँ भाई, 4 स्पीकर का जो म्यूजिक सिस्टम है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो भाई एसी वेंट्स आपको पीछे की तरफ मिल जाते हैं, सिर्फ हवा हवा पीछे की तरफ आती है, डेडिकेटेड कोई एसी वगैरह भी नहीं है, तो वो चीज क्लियर रखना। अब वो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अब जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आ रही है मारुति ऑफर भी नहीं कर सकती और आप डिमांड भी नहीं करोगे, क्योंकि इतना बड़ा स्पेस कैबिन के अंदर है भी नहीं। बाकी अगर आप देखते हो तो 12 का जो सॉकेट है वो नहीं मिलता है, सिर्फ आपको यहाँ से जो है चार्ज करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, और भाई इसके अंदर मिलेंगे आपको इसके गाड़ी के व्हील कवर। बट अगर आप कुछ और ऑप्शंस देखना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करके देख लेना, आपको ऑप्शंस जो है मिल जाएंगे। सीट के पीछे पॉकेट्स वगैरह मिसिंग है, बट अगर आप को ड्राइवर सीट देखोगे तो यहाँ पे जरूर से पॉकेट मिल जाती है, तो मैगजीन वगैरह रखना है, कुछ आपको हाइट वगैरह करना है, डेफिनेटली कर सकते हो, बट हाँ बोतल वगैरह फिट नहीं आएगी, और जबरदस्ती करोगे तो फटने के चांसेस भी जो है यहाँ पे बन जाते हैं। रियर में भी जो अपने हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं, जबकि अगर आप VXI स्विफ्ट खरीदोगे वो चीज मिसिंग है। यहाँ पे एक और बहुत बढ़िया चीज है कि भाई जो आर्मरेस्ट है वो भी दे रखी है 2 कप होल्डर्स के साथ में, बट अभी निकलेगी नहीं, क्योंकि भाई पूरी तरीके से पन्नी से जो है ये चीज पैक करके आपको जो दी जा रही है। नीचे की तरफ जो आइसोविक चेल्सी टैंकर्स है वो आप देख पा रहे होगे। लाइट कलर का इंटीरियर जो मारुति ऑफर कर रही है ना, उसकी वजह से फायदा क्या हो जाता है भाई, आपको लाइट और एरीनेस से रिलेटेड ना कभी भी इशू नहीं आएगा भाई, आपको एकदम खुला खुला सा फील गाड़ी के अंदर होता है, तो ये बहुत बढ़िया चीज है इसके बारे में। बट हाँ थोड़ा सा नेगेटिव क्या है गाड़ी के बारे में कि भाई सेंटर जो टनल है वो थोड़ी सी ज्यादा, जिसकी वजह से बीच में अगर आप बच्चा बैठाते हो तब कंफर्टेबल रहेगा। मान लो मैं आपको बीच में बैठ के दिखाऊं तो देखो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा, अगर मान लो मैं ऐसे रख के बैठूं तो कहीं ना कहीं भिड़ेंगे पैर, और अंडर थाई सपोर्ट तो बिल्कुल बचेगा ही नहीं फिर, तो ये चीज इसके बारे में थोड़ा सा है, तो ये आप ध्यान रखना। प्रॉपर 5 सीटर आप एडल्ट के हिसाब से देख रहे हो तब आप इसमें जो है कंफर्टेबल नहीं फिट आओगे। तो रियर में तो इसके अलावा ऐसा कुछ बात करने लायक है नहीं, सेंटर में ये सब मैंने आपको दिखाई दिया था। ओपनेबल ग्रैब हैंडल मिल जाता है, कोटुक यहाँ से मिसिंग है, और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो सेम सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है मिल ही जाती हैं। आ जाते हैं बाहर की तरफ, तो भाई बताओ आपको 8.89 लाख एक्स शोरूम पे डिजायर का ये VXI वाला वेरिएंट कैसा लगा, और इसके अंदर जो मिलने वाले फीचर्स हैं वो आपको कैसे लगे। और मैं तो ये बोलूंगा अगर आप स्विफ्ट VXI खरीदने जा रहे हो भाई रहने दो, डिजायर VXI खरीद लो, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, लंबी गाड़ी है, कंफर्ट ज्यादा है, फीचर्स भी उससे ज्यादा है, और प्राइस आपको ज्यादा जो है नहीं पे करना है। तो ये मेरी तरफ से सारी रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करने बिना मत जाना। तो कर देते हैं वीडियो का एंड, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।